Hello children, how are you? Today's topic is direct and indirect speech. When we may report the words of a speaker in two ways. कैसे? First, may quote his actual words, यानी जो उसने सेम कहा है वैसे ही उसको विद कोटेशन लिखना है. ठीक है? दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. जो उसने कहा एज इट इज वैसे का वैसे ही इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है. और सेकेंड, वी मे रिपोर्ट व्हाट ही सेड विदाउट कोटिंग. उसमें हम क्या करेंगे? विदाउट कोटिंग उसको लिखेंगे, हिज एग्जैक्ट मतलब वर्ड्स. दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है? जैसे आपकी टीचर ने आपको कुछ करने के लिए कहा तो वो तो डायरेक्ट स्पीच हुई. लेकिन सेम वही चीज़ अगर आप घर में जाकर अपने पेरेंट्स को बताते हैं तो आप कैसे बताते हैं कि टीचर ने कहा कि हमें कल से ये चीज़ लानी है. तो इस तरह से क्या होता है, ये आपने इनडायरेक्ट कहा कि की लगाया ना कि टीचर ने कहा कि. वैसे ही हम इसमें क्या करते हैं, ये डायरेक्ट स्पीच है. देखिए इसमें राम सेड आई एम वेरी बिजी नाउ. ठीक है? अब ये देखिए, इसको हमने अगर इनडायरेक्ट में किसी से बताना है तो हम क्या करेंगे? रामा सेड दैट. यहाँ पे पहला तो देखिए कंजंक्शन लगाएंगे. ठीक है? सेकंड हम क्या करेंगे? दिस वन इज प्रोनाउन. प्रोनाउन को हम चेंज करेंगे. आई को हम क्या करेंगे? ही में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है? प्रोनाउन चेंज करेंगे. पहला क्या था? आपको दैट लगाना है कंजंक्शन. दूसरा क्या था? प्रोनाउन में चेंज करना है और प्लस टेंस चेंज करना है. यहाँ पर देखिए आई के साथ एम था, यहाँ हमने ई के साथ वॉज लगाया है, यानी प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में चेंज करना है. ठीक है? और तीसरी चीज होती है आपको ये एडवर्ब चेंज करना है. नाउ, यहाँ पर देखिए नाउ एडवर्ब का काम कर रहा था, अब हमने इसको देन में चेंज किया. यानी देयर आर थ्री चेंजेस. व्हाट चेंजेस? फर्स्ट यू use conjunction that, and secondly pronoun, change the pronoun, and third change the adverb. ठीक है? उसके बाद देखिए इसके रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. फर्स्ट रूल इज क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट किसमें चेंज होगा? अ सिंपल प्रेजेंट टेंस बिकम्स अ सिंपल पास्ट. पहला चेंज, यानी सबसे पहले आपको टेंस में चेंज करना है, सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में चेंज करना है. ठीक है? इसको देखिए, इसके लिए फॉर एग्जाम्पल ही सेड, डायरेक्ट स्पीच में लिखिए ही सेड आई एम अनवेल. ये बिल्कुल सेम वैसे ही ऊपर जैसे ही मैंने लिया है यहाँ पर. फिर इसको इनडायरेक्ट में जब करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? पहला देखिए हमने यहाँ पे दैट किया, ही सेड दैट. ही प्रोनाउन चेंज किया, एम को वाज में चेंज किया, एंड अनवेल. तो ऐसे ही लिख देना है, इसमें एडवर्ब नहीं है. ठीक है? अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस बिकम्स पास्ट कंटिन्यूअस. ठीक है? जैसे कि देखिए ही सेड माय मास्टर इज राइटिंग लेटर. ठीक है? ही सेड दैट हिज मास्टर वाज राइटिंग अ लेटर. अब तीसरा अभी बता दें. थर्ड ए बी बताए थे दो. तीसरा अब प्रेजेंट परफेक्ट बिकम्स पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट. ठीक है? इसको कैसे देखिए? ही सेड आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन. ठीक है? इसको हमने कैसे किया? यहाँ पे देखिए दैट लगाया, आई को ही बनाया, हैव को देखिए हैड बना दिया, पास्ड द एग्जामिनेशन. ठीक है? अब इसमें एक और आगे आपका फ्यूचर, इन फ्यूचर टेंस shall it change into should and will it change into would or should. ठीक है? जैसा अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट. ठीक है? एज रूल सिंपल पास्ट इन द डायरेक्ट बिकम्स द पास्ट परफेक्ट इन द इनडायरेक्ट. ठीक है? अब यहाँ पे जैसे ये फॉर एग्जाम्पल देखिए, ही सेड द हॉर्स डाइड इन द नाइट.
यहाँ पे देखिए ही सेड दैट लगाना ही है, और उसके बाद द हॉर्स, यहाँ पे ये डाइट सेकंड फॉर्म यूज हुई है, यहाँ पे देखिए हैड डाइट कर दिया, ठीक है, इन द नाइट। यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि द टेंस मे नॉट चेंज इफ द स्टेटमेंट इज स्टिल रिलेवेंट आर अ यूनिवर्सल ट्रुथ। अब यहाँ पे देखिए जैसे किसी का एड्रेस बार बार तो चेंज होता नहीं है, ठीक है, तो जिसका एड्रेस जहाँ पर होगा वहीं पर रहेगा। तो ये इसलिए इसको कैसे किया, आई नो हर एड्रेस सेड गोपी, तो गोपी सेड दैट ही नोज हर एड्रेस, ठीक है। ऐसे ही द टीचर सेड, क्या, द अर्थ गोज राउंड द सन, इसी को जब इनडायरेक्ट में करना होगा तो हम क्या करेंगे, द टीचर सेड दैट द अर्थ गोज राउंड द सन, ठीक है। दैट्स ऑल टुडे।